Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। तो देखिए आज हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए जो अर्थक्वेक है वो होता क्या है। तो देखिए एक तरीके का जो सडन ट्रेमर और जो शेकिंग होती है अर्थ क्रस्ट की, उसको बोला जाता है अर्थक्वेक। एक तरीके से जो है अर्थ की क्रस्ट के अंदर शेकिंग मतलब हिलने लग जाता है या उसके अंदर कोई सडन ट्रेमर जो क्रिएट होता है उसको बोला जाता है अर्थक्वेक। तो देखिए मोस्ट ऑफ ये किसकी वजह से क्योज होता है, ये होता है प्लेट्स की वजह से। यानी जो हमारा लिथोस्फीयर होता है वो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और उन सेगमेंट्स को ही हम प्लेट्स बोलते हैं। ये हमने जब अर्थ के बारे में पीछे वाली वीडियो के अंदर देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो लेयर्स हैं प्लेट्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है। लगभग 22 के करीब जो है 20 के करीब जो प्लेट्स हैं वो हमारे वर्ल्ड के द्वारा मतलब जो कंट्रीज़ के द्वारा क्या की गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं। तो इनके बीच में जो मूवमेंट होती रहती है उनकी वजह से जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो शेकिंग होती है मतलब कंपन जो होता है उसको एक तरीके से आप जो है क्या बोल सकते हैं, अर्थक्वेक बोल सकते हैं। तो देखिए जो अर्थक्वेक है उसकी स्टडी किसके द्वारा की जाती है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम, इसकी स्टडी को बोला जाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है इसकी स्टडी को बोला जाता है और सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है इसको मेजर किया जाता है। आगे देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो मेजर करने के लिए हम रिएक्टर स्केल का यूज़ करते हैं और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंस था उसको जो है मेजर करने के लिए हम मर्केली जो स्केल है उसका यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि मैग्नीट्यूड के लिए हम जो है मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए क्या करते हैं, रिएक्टर स्केल का यूज़ करते हैं और उसकी इंटेंसिटी मतलब उसकी देखने के लिए कि उसने जो है कितना इंटेंस जो इफेक्ट किया है तो इसको देखने के लिए मर्केली स्केल का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं जो सिस्मिक वेव्स हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए सिस्मिक वेव जो हैं वो हमारी जो वेव्स अर्थक्वेक के द्वारा जनरेट की जाती हैं उनको हम सिस्मिक वेव बोलते हैं। यानी भूकंप की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं, यानी जो अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं उनको ही क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। और ये जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है अर्थक्वेक का फोकस बोला जाता है। मतलब अर्थ के सरफेस पर जहाँ नीचे से कि ये जो है हमारी जो है अर्थ का कुछ हिस्सा है, यहाँ से अंदर से अगर ये इस तरीके से जनरेट होना शुरू होती है जो अंदर की तरफ जो मूवमेंट होती है प्लेट्स के बीच में, तो इसकी वजह से जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है तो ये इसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये क्या है यहाँ पर इसका फोकस। उसके बाद एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर होता है इसके ऊपर अगर आप अर्थ के सरफेस पर चले जाएं तो बिल्कुल नियरेस्ट वाला पॉइंट, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर वाला पॉइंट जो है वो एपिसेंटर कहलाता है। मतलब एपिसेंटर जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है, फोकस जो है वो अर्थ के नीचे अंदर जहाँ से जो है भूकंप ओरिजिनेट हुआ है, यानी अर्थक्वेक जहाँ से सिस्मिक वेव जहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू हुई है वो उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और एपिसेंटर बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है ऑन द सरफेस, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल इनके बीच का शॉर्ट डिस्टेंस दिखाता है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस नहीं है, ये जो है इससे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, इसलिए जो है इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगा वो उसका एपिसेंटर कहलाएगा। तो ये कहलाता है इसका एपिसेंटर। तो देखिए सिस्मिक वेव्स जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी वेव्स के बारे में। प्राइमरी वेव्स को पी वेव से भी डिनोट किया जाता है, इनको हम पी वेव्स भी बोलते हैं। तो देखिए इनकी जो वेवलेंथ होती है वो बिल्कुल शॉर्ट होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होती है और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स इस तरीके से मूव करती हैं। तो ये क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स होती हैं और ये जो हैं तीनों स्टेट से गुजर सकती हैं, तीनों स्टेट जो हैं उनसे पास कर सकती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब इन तीनों स्टेट से ये क्या कर सकती हैं, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों स्टेट से ये पास कर सकती हैं। तीनों तरीके का जो मटेरियल है उनसे ये पास कर सकती हैं। आगे बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स को एस वेव से भी डिनोट किया जाता है। इनकी भी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इनको जो है ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स भी इनको बोला जाता है। तो देखिए एक तरीके से ये ओनली किसमें मूव करती हैं, ये ओनली ट्रेवल करती हैं सॉलिड्स के अंदर। जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं के अंदर मूव करती है ये लिक्विड और जो गैसेस होते हैं उनके अंदर ये मूव नहीं कर सकती, उनके थ्रू जो है ये पास नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। आगे बात करते हैं सरफेस वेव्स के बारे में। यानी सरफेस वेव्स, इनको लॉन्ग वेव्स भी बोला जाता है, इनको एल से डिनोट किया जाता है। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है और इनको जो है सरफेस वेव के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो वेव्स होती हैं ये
जो है सरफेस के ऊपर ही होंगी, मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है उसके ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ होंगी ये। और जबकि पी वेव्स, एस वेव्स ये हमारी अर्थ के अंदर हो सकती हैं, लेकिन ये जो सरफेस वेव है ये हमेशा जो है अर्थ के ऊपर ही रहेंगी, ठीक है। और पी वेव्स और एस वेव्स ये अर्थ के अंदर की तरफ भी मूव कर सकती है। तो इस तरीके से इनको जो है डिफाइन किया गया है। और जो सरफेस वेव होती हैं ये ही जो हैं जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो स्ट्रक्चरल जो डैमेज होता है वो इन्हीं वेव्स की वजह से होता है, यानी सरफेस वेव की वजह से ही जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, यानी बिल्डिंग्स वगैरह का जो गिरना वगैरह होता है वो इसी की वजह से होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से अगर जो है सिस्मिक वेव जनरेट होना शुरू हुई है तो ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका जो है फोकस कहलाता है। उसके बाद देखिए एपिसेंटर, बिल्कुल इसके बीच का ये आप इस तरीके से परपेंडिकुलर अगर आप खींच दें या बोल दें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपिसेंटर। तो ये क्या कहलाता है, एपिसेंटर। आगे देखिए पी वेव्स, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये देखिए इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से जो है ये मूव करती हैं, ये कहलाती है हमारी पी वेव्स। उसके बाद देखिए एस वेव्स, इस तरीके से ट्रांसवर्स, ये वेव्स जो हैं ट्रांसवर्स वेव्स हैं, इस तरीके से ये मूव करती हैं। उसके बाद देखिए सरफेस, सरफेस वाली जो वेव्स होती हैं ये जो अर्थ का सरफेस होता है उसके ऊपर ही मूव करती हैं। ये देखिए नीचे से बिल्कुल शांत है और ऊपर की तरफ ये मूव करती हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ, जो अर्थ का सरफेस होता है नीचे की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी ऊपर नीचे दोनों तरफ मूवमेंट है। आगे देखिए बात करते हैं शैडो जोन के बारे में। शैडो जोन क्या होता है, शैडो जोन होता है जहां पर वेव्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाती या बहुत ही कम पहुंच पाती हैं, बिल्कुल ना के बराबर जो है उस एरिया के अंदर पहुंच पाती हैं। तो देखिए वो एरिया कौन सा है, वो है 105 डिग्री, यानी 105 से लेकर 140 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है फ्रॉम एपिसेंटर, वो जो है अगर ये हमारा एपिसेंटर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एपिसेंटर है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर एपिसेंटर है तो वहां से लेकर 105 डिग्री यानी 105 से लेकर 140 डिग्री का जो एरिया है, ये देखिए ये 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से, ये जो है शैडो जोन कहलाता है। इसको आप बोल सकते हैं शैडो जोन। इस तरीके से ये जो है क्या कहलाता है, शैडो जोन कहलाता है। तो देखिए ये जो वेव्स हैं जो पी वेव्स होती हैं तो इनका शैडो जोन एरिया जो है ये कहलाता है। तो देखिए इसको आप बोल सकते हैं पी वेव्स का शैडो जोन एरिया, यानी यहाँ पर जो है पी वेव्स ट्रैवल नहीं करती हैं, बाकी पूरे एरिया के अंदर जो है पी वेव्स आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। आगे देखिए ये है पी वेव्स के लिए ये डायग्राम, और ये बात करते हैं हम एस वेव्स के लिए जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनके लिए क्या है, इनके लिए जैसे हमने देखा कि ये सिर्फ जो है सॉलिड के अंदर ही मूव करती हैं। आगे जो इसका लिक्विड वाला जो पोर्शन आ चुका है, क्योंकि हमारे अंदर हमने जब जो हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर मेंटल और कोर का जो पार्ट हमने देखा था, वहाँ पर कुछ एरिया जो हमने लिक्विड में देखा था। तो देखिए वहाँ पर जो है लिक्विड एरिया के अंदर से ये पास नहीं कर सकती, ये सिर्फ जो सॉलिड पोर्शन है वहीं से पास करेंगी। तो इस तरीके से ये सिर्फ इसी एरिया के अंदर पास करेंगी। तो ये जो है 105 डिग्री के बियॉन्ड जो है नहीं जा सकती। ये पूरा का पूरा जो है एस वेव का शैडो जोन एरिया है। और जबकि हम पी वेव्स की बात करें तो ये 105 से लेकर 140 के बीच का जो है ये क्या कहलाता है, पी वेव्स के लिए शैडो जोन एरिया कहलाता है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्विक, तो देखिए अर्थक्विक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से जो अर्थक्विक्स हैं वो आ सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्विक्स कहाँ पर आते हैं। तो देखिए इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्विक्स जो है वो हिमालयन रीजन के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है इंडियन जो प्लेट है वो क्या कर रही है, वो लगातार जो है नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव करती है, नॉर्थ की तरफ मूव करती है। तो वो नॉर्थ की तरफ मूव करने की बजाय उसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर जो यूरेशियन जो प्लेट है उसके साथ जो है वो कन्वर्ज होती जाती है, और जब इन प्लेट के बीच में इस तरीके की टेंशन जब क्रिएट होती है तो इनकी वजह से जो है उस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। मतलब जो हिमालयन रीजन है, यानी जहाँ पर हमारे हिमालय पर्वत है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, मेनली जो है अर्थक्वेक्स आते कहाँ पर हैं। तो देखिए जहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन है, जहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे कि हमारा हिमालय का एग्जांपल हमने ले लिया कि यहाँ पर जो हमारे हिमालयस हैं वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये जो है दोनों प्लेट्स जो है आपस में इस तरीके से मूव करती हैं। तो इसी वजह से जो है इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट होती है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा होती है। जोन ऑफ लॉगिंग एंड फॉल्टिंग, जहाँ पर फॉल्ट होने के लॉगिंग एक तरीके की टेंशन अगर क्रिएट होती है, जैसे कि प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर जो है डाइवर्स हो जाती हैं और फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं।
जोन ऑफ जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन मार्जिन, तो ओशियन प्लेट जो है ऐसे मूव करती है और जो कॉन्टिनेंट प्लेट है वो ऐसे मूव करती है, तो उनके बीच में भी इस तरीके का जोन ऑफ जो जंक्शन होता है कॉन्टिनेंट प्लेट के बीच में और जो ओशियन प्लेट है उनके बीच में, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। और जहां पर एक्टिव वोल्केनो एक्टिव होते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कि मैग्मा जो है वो इस तरीके से बाहर जो है थर्मल जो कन्वेक्टिव करंट होते हैं उनकी वजह से, थर्मल कन्वेक्टिव करंट की वजह से जो मैग्मा है वो बाहर निकल कर आ जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। आगे देखिए, अलोंग डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज, जो दूसरी प्लेट हैं, जैसे कि हमने पीछे प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो अफ्रीकन प्लेट्स है, अमेरिकन प्लेट्स है, तो इनके बारे में हमने देखा था। तो उन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट है, तो ये सारी की सारी प्लेट्स के बीच में जो भी डाइवर्जन होता है या फिर उनका कन्वर्जन होता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी अर्थक्वेक जो हैं वो आ सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल जोन ऑफ अर्थक्वेक कौन कौन से हैं, यानी कहाँ कहाँ पर जो है अर्थक्वेक अभी तक सबसे ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो एक तो आता है सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट मतलब जहाँ पर पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, उसके चारों तरफ जितने भी हमारे जो भी कंट्रीज़ हैं, मेनली वहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे जो वोल्केनोज वगैरह है वहाँ पर हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और उन वोल्केनो की वजह से ये रीजन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अनस्टेबल रहता है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अर्थक्वेक आते हैं। ये पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ इस तरीके से आप इसको रिंग ऑफ फायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्केनो होते हैं, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। और काफ़ी ज़्यादा वोल्केनो होने की वजह से यहाँ पर जो है अर्थक्वेक भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। आगे देखिए, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये वाला रीजन कौन सा है, ये है मेडिटेरेनियन रीजन वाला। तो मेडिटेरेनियन रीजन, मेडिटेरेनियन जो सी है वहाँ पर उसके चारों तरफ, जैसे इटली के आसपास और अफ्रीका नीचे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है, यहाँ पर इसके आसपास काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर वोल्केनो है, और उन वोल्केनो की वजह से वहाँ पर भी जो है अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट जो है ये पड़ती है हमारे इस तरफ, जो हमारे अमेरिका के जो दोनों कॉन्टिनेंट है, एक नदर्न अमेरिका है, एक सदर्न अमेरिका है, और इस तरफ जो है हमारा यूरोप है और नीचे की तरफ अफ्रीका है। इनके बीच में जो है यहाँ पर भी कुछ जो वोल्केनो वगैरह पाए जाते हैं, उनकी वजह से भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो ये एरिया जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है पूरा का पूरा एरिया, ये क्या है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है या सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट आप इसको बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशन है, और इसके चारों तरफ ये सारे के सारे वोल्केनो होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अर्थक्वेक पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ये इंडिया का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर देखिए ये हिमालयन रीजन है। यहाँ पर कब सबसे ज़्यादा जो है क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहीं पर आते हैं। और वर्ल्ड के अंदर बात करें तो ये जो सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी है और ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आप ये देख सकते हैं, ये बीच में से जो इसके आसपास के रीजन से ये आप देख रहे हैं, और ये इंडिया के साथ इधर कनेक्ट हो रही है जाकर। तो ये पूरे की पूरी बेल्ट में जो ये हमारे मिलते हैं जितने भी, ये कॉन्टिनेंट के बीच में है, इसलिए इसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोला जाता है। यहाँ पर जो है अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद देखिए, मिड अटलांटिक बेल्ट, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर इस तरीके से वोल्केनो जो है वो मिलते हैं, और उन वोल्केनो की वजह से यहाँ पर भी अर्थक्वेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं। इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये मिड जो अटलांटिक ओशन है और ये मिड जो कॉन्टिनेंटल बेल्ट है वो हमने देख लिया यहाँ पर, मिड कॉन्टिनेंटल, और ये अटलांटिक, और ये जो है हमारा पैसिफिक, सर्क्यूम पैसिफिक है। ये देखिए, इस रीजन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ पर आते हैं। इंडिया के अंदर देख लीजिए, इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जोन 5 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, बिल्कुल डार्क वाला एरिया, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मात्रा में यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद इस रीजन में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ, और ये देखिए ओशन, और यहाँ पर इस ये जो रीजन है इसके साथ, तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद देखिए जोन 4, जैसे जैसे कलर जो है थोड़ा लाइट होता जाता है, वहाँ पर जो है थोड़ा सा खतरा जो है वो कम होता जाता है अर्थक्वेक का। तो यहाँ इस तरीके से इंडिया को पूरे सिस्मिक जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.